दोस्तों, इस बजट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार कैश डिपॉजिट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। जैसा कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो या आप अपने करंट अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो या आप अपने नाम पे कितने बैंक अकाउंट खोल सकते हो या आप अपने नाम से सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट कितने रख सकते हो। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आप अपने नाम से इतने से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते या आप इतने करंट अकाउंट खोलोगे या आप इतने सेविंग अकाउंट खोलोगे। दोस्तों, आप चाहे 10 अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप सेविंग के 5 अकाउंट ओपन करवाओ, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने 10 बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है। अगर आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाते हो तो आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ता है। ये सबको पता है कि अगर बैंक में किसी भी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक उस बात के चार्जेस लेता है। और अगर आपके 10-12 अकाउंट्स ओपन हैं तो हर बैंक के अंदर कितने चार्जेस लगते हैं, भारी भरकम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कम से कम बैंक के अंदर अकाउंट्स रखें। आप अपने बैंक में आप अपने एक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया तक कैश जमा करवा सकते हो, लेकिन एक साल के अंदर अगर आप इतनी अमाउंट जमा करवाते हो साल के अंदर तो आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे और इस अमाउंट आपने अपने बैंक में कैश के रूप में डिपॉजिट करवाई है। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि मैं अपने बैंक में 31 मार्च को कितना बैलेंस रख सकता हूं। क्या मैं 2 लाख रुपए रख सकता हूं, क्या मैं 10 लाख रख सकता हूं, क्या मैं 5 लाख रख सकता हूं या मैं इससे अधिक नहीं रख सकता। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अपनी डिपॉजिट की गई अमाउंट का सोर्स है या आपके पास जो ट्रांजैक्शंस बैंक के अंदर हुई हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो कैश के रूप में है, अगर आपके पास सारा सोर्स अवेलेबल है तो चाहे आप सारी की सारी अमाउंट 31 मार्च को अपने बैंक में रखें और आईटीआर के अंदर शो कर सकते हैं। आपकी डिपॉजिट की हुई अमाउंट का अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो पे करें। अगर आप बनता टैक्स पे कर देते हैं तो इनकम टैक्स नोटिस का सवाल ही नहीं है। अगर फ्यूचर में आपको कोई नोटिस आता भी है तो आपके पास सोर्स है, उसका निवारण हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर आपको नोटिस आता है तो उसका नोटिस का जवाब दिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि मेरे पास अगर 10 अकाउंट हैं या मेरे पास अगर बैंक के अंदर 5 अकाउंट हैं तो पांचों के अंदर मैं 10-10 लाख रुपया डिपॉजिट करवा सकता हूं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पांचों के अंदर अगर 10-10 लाख जमा करवाते हो एक साल के अंदर तो आपका 50 लाख रुपया अकाउंट होगा। अकाउंट के अंदर जो आपके बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें एक एक अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा करवाते हो तो टोटल आपका 10 लाख रुपया माना जाएगा एक साल के अंदर। यदि आप सभी अकाउंट्स के अंदर 10-10 लाख जमा करवाते हो तो आपका 50 लाख रुपया माना जाएगा और आपको भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसलिए आपके जितने भी अकाउंट हैं आप उन सब की डिटेल चेक करें ताकि एक साल के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 10 लाख से ऊपर ना हो। अगर 10 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आईटीआर फाइल करोगे तो उसके अंदर वो सोर्स बताया जाएगा या आप बताओगे। इसी तरह से सेविंग अकाउंट के अंदर आप 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट करवा सकते हो एक साल के अंदर और आप अपने अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप अपने करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपया कैश जमा करवा सकते हो और सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपया, करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपया आप जमा करवा सकते हो, यानी दोनों बैंकों में आप 60 लाख रुपया कैश जमा करवा सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास सारी अमाउंट का सोर्स होना चाहिए। करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस का होता है
और बिजनेस के अंदर जो भी आपने अमाउंट कैश में ली है, क्या उसकी आपने प्रॉपर बिलिंग की है या किस सोर्स से वो पैसा आया है, वो सोर्स आपको शो करना होगा। आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाते हो, कैश डिपॉजिट करवाते हो, अगर आप किसी का लोन शो करते हो, इस पर्सन से मैंने इतना लोन लिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक और नियम है जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन से 20,000 रुपए से ज्यादा नगद नहीं ले सकते, कैश नहीं ले सकते। आप एक तरफ से नोटिस से बच जाओगे, दूसरी तरफ नोटिस रेडी हो जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले ये तय करना है कि वो अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट करवाई है वो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है, ये सोर्स आपने अपनी आईटीआर में जरूर दिखाना है। आप अगर दी गई लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाते हो, जैसे बैंक में आपने पूरे साल में 12 लाख रुपए जमा करवा दिया जबकि 10 की लिमिट थी, या करंट अकाउंट में 50 की लिमिट के बावजूद आपने 65 लाख करवा दिया, 60 लाख करवा दिया, 70 करवा दिया, बैंक आपकी जमा की हुई सारी राशि की जो जितनी भी डिटेल होती है सारी की सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो इन सब के बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का कोई नोटिस आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोफेशनल से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके हर नोटिस का जवाब दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने मित्रों को भी बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें। थैंक यू।